श्री राम जय जय राम। 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 देखिए, कथा सुनाता हूं आपको। भक्त के पीछे उड़ीसा के अंदर, जहां जगन्नाथ जी का पुरी में मंदिर है, जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे, माधव दास। अकेले रहते थे, कोई संसार से इनका लेना देना नहीं। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने जाते और उन्हीं को अपना सखा मानते। हम कई बार आपसे निवेदन करते हैं, भगवान के साथ अपना जो संबंध तुमको प्रिय लगे। देखिए, कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि भगवान ही सर्वम है। उसे प्रेमी बनाओ, पति बनाओ, पिता बनाओ, माता बनाओ, दोस्त बनाओ। ये माधव दास जी उनको अपना सखा मानते थे। अब प्रभु के साथ खेलते थे। अब मित्र बनाओगे, सखा बनाओगे तो क्या करोगे? खेलोगे। प्रभु इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। कैसी लीलाएं करते थे? प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी को उल्टी दस्त का रोग हो गया, अतिसार हो गया। वो इतने कमजोर हो गए, उठ बैठ नहीं सकते थे। पर जब तक इनसे बना, ये अपना कार्य स्वयं करते थे और सेवा किसी से लेते भी नहीं थे। कोई कहे महाराज जी हम कर दें आपकी सेवा, तो कहते नहीं, मेरा यार जगन्नाथ है ना, वही मेरी रक्षा करेंगे। अब आप सोचो, ऐसी दशा में उनका रोग बढ़ गया, वो उठने बैठने में असमर्थ हो गए। तो स्वयं जगन्नाथ भगवान ने सेवक बनकर उनकी कुटिया पर पहुंचे और माधव दास जी को कहा, हम आपकी सेवा कर दें। अब क्योंकि इनका रोग इतना बढ़ गया था, उन्हें पता ही नहीं चलता था कब मल मूत्र त्याग देते थे। वस्त्र गंदे हो जाते थे, उन वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना इतना सेवा नहीं कर सकता जितना जगन्नाथ भगवान भक्त माधव दास जी की करते थे। जब माधव दास जी को होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये तो मेरे प्रभु ही हैं, मेरे मित्र ही हैं। एक दिन माधव दास जी ने पूछ लिया प्रभु से, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो ये सब नहीं करना पड़ता। भगवान ने क्या कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों को कष्ट नहीं सहा जाता, भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैं स्वयं कर रहा हूं। जो प्रारब्ध होता है, सब नोट करें, जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है, और उसको इस जन्म में नहीं काटोगे
तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर तुम फिर भी कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बने भगवान, भक्त के सहायक बने भगवान। और कैसे बने? उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं प्रभु। अब तुम्हारे प्रारब्ध से 15 दिन का रोग और बचा है, ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं माधव दास को तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन का रोग बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। अब आप बताइएगा, क्या अपना रोग आप भगवान को देना चाहते हैं? 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास अपने सखा से ले लिया। वो तो हो गई तब की बात, पर भक्त वत्सल भगवान को देखो, आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है। भगवान को स्नान कराया जाता है एक बार, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान भी बीमार पड़ते हैं। अब 15 दिनों के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। 15 दिन के लिए कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। बीमारी हो तो परहेज तो रखना पड़ेगा। 15 दिन जगन्नाथ भगवान को काढ़े का भोग लगता है। इस दौरान जगन्नाथ भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। आप सोचिएगा, भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं। उनकी सेवा की जाती है ताकि जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। ये है खुद पर तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाने वाले भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ। आप सोचिएगा, भगवान भक्त के लिए पीछे क्या नहीं करते। आप और हम लोग गहराई से समझ नहीं पाते। आपको और हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे साथ अनर्थ कर रहे हैं। भगवान किसी के साथ अनर्थ नहीं करते। भगवान किसी के साथ अनर्थ कर ही नहीं सकते। ये आप और हम लोगों को गहराई से विचार करेंगे तो समझ आएगा। इसलिए निवेदन करता हूं, भगवान के साथ शरीर का कष्ट मिटाने की प्रार्थना ना कीजिए। ये शारीरिक कष्ट हमारे प्रारब्ध हैं। हमें भोग के भगवान उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, ताकि अगली योनि में फिर दोबारा जाकर के फिर भगवत प्राप्ति होगी कैसे? जब तक प्रारब्ध कटेंगे नहीं, भगवत प्राप्ति होगी नहीं। इसलिए कभी भी भगवान से शरीरों के कष्टों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए।
इसलिए प्रयत्न करो कि हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान 24 घंटे हमारे साथ हैं। देखिए, रामकृष्ण के जीवन में एक उल्लेख है कि जीवन भर तो उन्होंने मां काली की पूजा की, अर्चना की, लेकिन अंततः उन्हें लगने लगा ये तो द्वैत की है, द्वैत ही है, अभी एक का अनुभव नहीं हुआ, हमें एकाकार नहीं हुए, मिटे नहीं हम लोग। प्रीतिकर है, सुखद है, लेकिन अभी दो तो दो ही रहेंगे। कोई स्त्री को प्रेम करता है, कोई धन को प्रेम करता है, कोई पद को प्रेम करता है। उन्होंने मां काली को प्रेम किया, लेकिन प्रेम अभी भी दो में बटा हुआ है। अभी परम अद्वैत नहीं घटा। ध्यान से सुनो, द्वैत और अद्वैत क्या होता है। जो आप हम लोग गोपी प्रेम की बातें करते हैं, यह अद्वैत प्रेम है। गोपियों को नहीं पता, दोनों मिट जाते हैं। गोपी अपना पन छोड़ देती हैं, भगवान अपना पन छोड़ देते हैं, प्रेम रस हो जाता है, मिट जाना प्रेम है। तो रामकृष्ण परमहंस को भी लगने लगा ये द्वैत तो बना हुआ है, लेकिन अभी दो तो हैं ही। कोई, मैंने कहा ना, कोई स्त्री को प्रेम करे, कोई धन को प्रेम करे, कोई पद को प्रेम करे। उन्होंने मां काली को प्रेम किया, लेकिन प्रेम अभी दो में बटा हुआ है, अद्वैत नहीं घटा। पीड़ा होने लगी। ये बहुत कठिन डगर है, यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, यहां तक इतनी आसानी से समझ नहीं आता। अभी परम अद्वैत नहीं घटा, पीड़ा होने लगी। वो प्रतीक्षा करने लगे कि कोई अद्वैतवादी, कोई वेदांती, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे राह मिल सके। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को ये कथा सुनाई है। पूर्ण प्रेम पाने के लिए अपूर्णता को छोड़ना पड़ता है। एक परमहंस तोतापुरी वहां से गुजर रहे थे। रामकृष्ण ने उन्हें रोक लिया और कहा, मुझे एक के दर्शन करा दें। तोतापुरी ने कहा, ये कौन सी कठिन बात है, दो मानते हो इसलिए दो हैं, मान्यता छोड़ दो। पर रामकृष्ण ने कहा, मान्यता छोड़ना बड़ा कठिन है, जन्म भर उसे साधा है। आंख बंद करता हूं तो काली की प्रतिमा खड़ी हो जाती है, रस में डूब जाता हूं, भूल ही जाता हूं। एक होना, आंख बंद करके भी दो ही रहते हैं। ध्यान करने की चेष्टा करता हूं तो भी द्वैत हो जाता है। तो प्रार्थना करने लगा तोतापुरी से, मुझे उबारो। तो तोतापुरी ने कहा, ऐसा करो, जब काली की प्रतिमा बने तो उठाना एक तलवार और दो टुकड़े कर देना। रामकृष्ण ने कहा, तलवार कहां से लाऊं? तो तोतापुरी ने कहा, वही अष्टावक्र का वचन है, ध्यान से सुनो। तोतापुरी ने कहा, ये काली की प्रतिमा कहां से लाते हो? वहीं से तलवार भी ले आना। ये भी कल्पना है, इसे भी कल्पना से लाओ। जीवन भर साधा, जीवन भर तो प्रगटता हो गई, कल्पना ही है। सभी को आंख बंद करके काली तो नहीं नजर आती, लेकिन उनको नजर आती थी। ईसाई आंख बंद करेगा, वर्षों की चेष्टा के बाद भी क्राइस्ट सामने आते हैं। कृष्ण का भक्त आंख बंद करेगा, कृष्ण सामने आते हैं। बुद्ध का भक्त आंख बंद करेगा, बुद्ध सामने आते हैं। महावीर का भक्त आंख बंद करेगा तो महावीर नजर आते हैं। जैन को क्राइस्ट नजर नहीं आएंगे। रामकृष्ण ने काली की साधना की थी,
कल्पना प्रगाढ़ हो गई। बार बार पुनरुक्ति से, निरंतर निरंतर स्मरण से कल्पना इतनी यथार्थ हो गई, अब लगता था काली सामने खड़ी है। कोई कहाँ खड़ा, कोई वहां खड़ा नहीं, चैतन्य अकेला है। यहां कोई दया नहीं, दूसरा है ही नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, गुरु जब आखिरी पाठ पढ़ाता है तो कहां तक ले जाता है। तोतापुरी ने कहा, तुम आंख बंद करो बस, उठाओ तलवार और तोड़ दो। रामकृष्ण आंख बंद करते, लेकिन आंख बंद करते ही हिम्मत खो जाती। तलवार उठाए काली को तोड़ने की, भक्त भगवान को काटने को तलवार उठाए, ये बड़ी कठिन बात है। अब द्वैत खत्म नहीं हो रहा। संसार छोड़ना बड़ा सरल है। संसार में पकड़ने योग्य ही क्या है, आप सोचो। संसार छोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन जब मन की किसी गहन कल्पना को खड़ा कर लिया हो, मन का कोई काव्य जब निर्मित हो गया हो, मन का स्वप्न जब साकार हो गया हो, तो छोड़ना बड़ा कठिन होता है। संसार तो दुख स्वप्न जैसा है। भक्ति के स्वप्न भाव से स्वप्न दुख स्वप्न नहीं है, बड़े सुखद स्वप्न हैं। उन्हें छोड़े कैसे, तोड़े कैसे। आखिरकार आंख से आंसू बहने लगते। जैसे ही आंख बंद करते रामकृष्ण परमहंस, उनके आंख से आंसू बहने लगते, गदगद हो जाते, शरीर कांपने लगता। वो तलवार नहीं उठती, तलवार की याद भूल जाते। और तोतापुरी ने कहा, बहुत हो गया, कितने दिन साधना कराऊं, ऐसे नहीं चलेगा। या तो तुम करो या मैं जाता हूं, मेरा समय खराब मत करो, ये खेल बहुत हो गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने हाथ खड़े कर दिए कि गुरुदेव, मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता। तोतापुरी उसी दिन एक कांच का टुकड़ा ले आए और उससे कहा, जब तुम मग्न होने लगोगे, जब मैं तुम्हारे माथे को कांच के टुकड़े से काट दूंगा, जब मैं यहां तुम्हारा माथा काटूं, भीतर एक दफा हिम्मत करके उठा लेना तलवार, कर देना 2 टुकड़े, बस यही आखिरी, फिर मैं नहीं रुकूंगा। तोतापुरी की धमकी जाने की, फिर वैसा गुरु खोजना बहुत मुश्किल था। तोतापुरी अष्टावक्र जैसे थे। जब रामकृष्ण ने आंख बंद की, काली की प्रतिभा उभरी, उनके चेहरे में मग्नता देखी, आंख से आंसू बहने लगे, रोमांच होने लगा। तो तोतापुरी ने माथे पर जहां आज्ञा चक्र है, वहां लेकर ऊपर से नीचे तक कांच के टुकड़े से माथा काट दिया। खून की धार बह गई। हिम्मत उस वक्त भीतर रामकृष्ण ने जुटा ली, उठा ली तलवार, 2 टुकड़े कर दिए काली के। काली वहां गिरी, अद्वैत हो गया। लहर खो गई सागर में, सरिता उतर गई सागर में, जीव मिट गया भगवान में। फिर तो कहते हैं 6 दिन तक रामकृष्ण परमहंस समाधि में डूबे रहे। ना भूख ना प्यास, ना बाहर की शुद्ध ना अंदर की सुख। लोगों को लगा ये मर गए, सब कुछ भूल गए। और 6 दिन के बाद आंख खोली तो पहला वचन कहा, यही आखिरी बाधा मेरी मिट गई। लास्ट बैरियर इज फॉलन। अष्टावक्र कह रहे हैं, देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धो उसी पुत्र को। ध्यान से सुनो, हमारे अंदर क्या सबसे बड़ी रुकावट क्या है। आप और हम सब लोग आज कर्म योग की बात कर रहे हैं। क्या कारण है हम भगवत प्राप्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अष्टावक्र गीता में भी मैंने चर्चा की थी।
आज फिर बता रहा हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, ऐसा जन्मों जन्मों तक दोहराया गया है। आप हम लोगों ने जब जब शरीर में आए, हमने अपने को स्त्री या पुरुष ही माना है, और दोहराने के कारण हमें रियलाइज होने लगा हम देह हो गए। देह हम है नहीं, सब नोट करें, देह हम है नहीं, ये हमारा अभ्यास है, ये हमारा गलत अभ्यास, ये हमारा आत्म सम्मोहन है। इतनी प्रगाढ़ता से माना है हम हो गए देह। देह ना होते हुए भी गुरु कितना भी हमें ज्ञान दे, पुण्य आत्मा हो, लेकिन हमें तो देह का नजर आता है। इसलिए क्या करना है, उठा बोध की तलवार, बोध रूप हूं, उठा ऐसे भाव की तलवार और काट डाले इस धारणा को कि मैं देह हूं, फिर सुखी है। सारे दुख देह के हैं, जन्म देह का है, बीमारी देह की है, बुढ़ापा देह का है, मृत्यु देह की है, ये सब देह के हैं। देह के साथ हमारा संबंध, ध्यान से सुनो, मैं आत्मा हूं तो मेरा संबंध परमात्मा के साथ है। लेकिन अनंत जन्मों का अभ्यास देह का रहा तो देह की सारी पीड़ाओं के साथ संबंध जुड़ गया है। जब देह जरा जीर्ण होती है हम सोचते हैं मैं बीमार हो गया, जब देह बीमार होती है हम सोचते हैं मैं बीमार हो गया, देह परेशान है हम सोचते हैं मैं परेशान हो गया। जब देह मरण के निकट पहुंचती है, ध्यान से सुनो, सब घबराते हैं कि मैं मरा। मान्यता सिर्फ मान्यता है, और मान्यता छोड़ दी हम तत्क्षण रूपांतरित हो सकते हैं। छोड़ने के लिए किसी यथार्थ को बदलना नहीं, सिर्फ एक धारणा को छोड़ देना है। जैसे समझ लीजिएगा, विवाह होते ही अभी लड़की ने विवाह मंडप में फेरे लिए, वो तुरंत अपने को विवाहिता मान लेती है। तो देह की धारणा, हे पुण्य आत्माओं, हमें छोड़नी होगी। शरीर होते बदलाहट बहुत मुश्किल थी, हम वस्तुतः शरीर नहीं हैं, तो शरीर के भीतर जो छिपा जो चैतन्य है वही साक्षी दृष्टा है। आप और हम लोग अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। प्रयत्न करेंगे तो हम होंगे कामयाब, अन्यथा अनंत जन्म तो गुजर चुके हैं, आगे कितने गुजर जाएंगे इसका पता नहीं है। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। आज मैं सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, कर्म योग पर किसी के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कल ज्ञान योग की चर्चा से पहले आप सब अधिकारियों पूछिएगा, अन्यथा ज्ञान योग की चर्चा करेंगे। कर्म योग की आखिरी बात मैंने आपको बता दी, जब तक देह मानते रहोगे तब तक इस भवाटवी में आते और जाते रहोगे। आत्मा होते हुए हमें शरीर की अनुभूति बनी रहती है, क्योंकि सदा से हमने देह का अभ्यास किया है। इसको हमें ही समाप्त करना है, हमें ही मिटाना है, ये हमारी ही त्रुटि है। परमात्मा की गोदी में रहकर अपने को नश्वर शरीर मानना, ये जीव की मानसिक संतुलन की स्थिति है जो सदा से बिगड़ी हुई है। प्रयत्न कीजिएगा, हम कामयाब होंगे। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।